प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बधाई देता हूं और स्वागत करता हूं। एक सवाल जो है बहुत सारे क्रिश्चियंस के माइंड में आता है और नॉन क्रिश्चियंस भी जो है ये सवाल को हमेशा लेकर आते हैं। वैसे शुरुआत के दिनों में मेरे अंदर में भी ये सवाल था कि परमेश्वर ने आदम और हवा के पाप का दंड उसी समय क्यों नहीं दे दिया। अगर उसी समय उनको दंड दिया होता तो आज दुनिया इतने गरीबी में, इतने पाप में, इतने श्राप में, इतने करप्शन में नहीं पड़ी होती। और कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने उनको माफ क्यों नहीं किया। अगर परमेश्वर ने आदम और हवा के पाप को माफ कर दिया होता शायद से दुनिया ऐसी बिगड़ी नहीं होती। और कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने उनको माफ किया है नहीं किया वो हमको तो पता नहीं, लेकिन इतना क्रूर परमेश्वर कैसा हो सकता है कि वो परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को आदम के बगीचे से बाहर निकाल दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सवाल जितना आसान हमको लगता है उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सवाल में बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। यदि उन बातों को हम जानते तो शायद से ये सवाल को हम नहीं पूछते। जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को उसी समय दंड क्यों नहीं दिया, उन्हें यह नहीं पता कि अगर परमेश्वर उसी समय आदम और हवा को दंड दिया होता आज आराम से बैठकर यह सवाल आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि आदम और हवा से ही जो है पीढ़ी आई थी। अगर उनको उसी समय उनके दंड का उनको मौत दिया होता, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है पाप का जो वेतन है, पाप का जो सैलरी है वो मौत है। यदि वो उसी समय उनका अस्तित्व समाप्त किया गया होता तो आज आपका और मेरा अस्तित्व नहीं होता और ये सवाल भी नहीं होता। परमेश्वर जो है ये सृष्टि को अपने शब्दों से बनाया है। लेकिन जब हम इंसान के बारे में बात करते हैं, परमेश्वर का वचन उत्पत्ति में कहता है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है और उसके नथनी में जो है अपने जीव के आत्मा को फूंका है। तो परमेश्वर के लिए मनुष्य ये जो सृष्टि है वो बहुत अहम है, बहुत मुख्य है। उससे वो प्यार करता है। वो प्यार करने के वजह से उसी समय परमेश्वर ने आदम और हवा को इमीडिएटली दंड नहीं दिया। लेकिन पहले जब हम वचन पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि यदि तुम इस फल को खाओगे तो तुम मरोगे। तो जब मौत की बात हुई है वहां पर दो प्रकार की मौत होती है मेरे प्रिय भाई बहनों, आत्मिक मौत और शारीरिक मौत। आत्मिक मौत जो है उसी समय आदम और हवा का हुआ। लेकिन कुछ लोगों का सवाल यह है कि नहीं, परमेश्वर को उनको माफ करना चाहिए था, माफ करते तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम माफी के बारे में बात करते हैं तो हमको समझना होता है माफी का मतलब ये नहीं कि जो डैमेज हो गया वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। नहीं, अगर मैंने किसी का मोबाइल फोन तोड़ दिया है मैं माफी तो पाऊंगा, मैं छूट तो जाऊंगा, लेकिन जो मोबाइल फोन टूटा है वो टूटा ही रहेगा। उसको सुधारने के लिए मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, उसको सुधारने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए मुझे जो है दुकानदार के पास जाना पड़ेगा। वो वापस से नॉर्मल नहीं हो जाएगा माफी पाने से। तो परमेश्वर ने वाकई में आदम और हवा को माफ किया। तो ये गलतफहमी हमें हटा देना है कि परमेश्वर ने माफ नहीं किया। कहां से ये बात मिला मुझे, आप उत्पत्ति की किताब में पढ़ लीजिए। बाइबल में जो पहला किताब है उत्पत्ति, उसमें 3रा अध्याय देखिए, वचन क्या लिखा है। 3रा अध्याय 21वां वचन, यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े का अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। कितना प्यार करता है परमेश्वर अपने सृष्टि से कि उसने एक मेमने को मारकर अपने सृष्टि के लज्जा को, शर्म को ढक दिया चमड़े से। और हम कहते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को माफ नहीं किया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, माफी तो मिल गई, लेकिन जो पाप आदम और हवा के द्वारा इस संसार में आया उसका आफ्टर इफेक्ट जो है हम देख पा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि दुनिया में गरीबी, श्राप, करप्शन, लूटपाट, रेप, डकैती, ये सारी चीजें जो है वो पाप का आफ्टर फॉल है। जैसा मैंने बताया, मोबाइल टूटने के बाद उसका डैमेज तो रहेगा ही, वो डैमेज है। क्या परमेश्वर ने उस डैमेज को सुधारने के लिए कुछ किया? बिल्कुल, परमेश्वर ने उस डैमेज को सुधारने का हिंट जो है उन्हीं दिनों में आदम और हवा को दे दिया। जिस प्रकार वो मेमने को मारकर उसके चमड़े से उनके शर्म को और लज्जा को ढका, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर जो है दुनिया में इंसान बनकर आया और एक परफेक्ट सैक्रिफाइस बना हमारे लिए, ताकि उनके सैक्रिफाइस से जो है हमारा पाप का लज्जा ढक दिया जाए। और जितने लोग कहते हैं कि परमेश्वर को उनको वहां से आदन के बगीचे से बाहर नहीं निकलना चाहिए, कैसा क्रूर परमेश्वर है, अगर प्यार करता है तो उनको तो माफ किया ना, तो वहीं पर रहने देते, क्यों गार्डन से बाहर निकाल दिया? यह सवाल भी जो है बाइबल को नहीं पढ़ने से शायद से आता होगा। यह सवाल का जवाब भी आपको बाइबल में ही मिलेगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उसी उत्पत्ति की किताब 3रा अध्याय में जो मैंने 21वां वचन पढ़ा उसका अगला वचन मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए 22वां वचन में, यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, और इसीलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे।
मेरे प्रिय भाई बहनों, यह बहुत अहम बात है। जिस बगीचे में बुराई और अच्छाई को जानने वाला जो फल का पेड़ था, उसी बगीचे में एक और पेड़ भी था जिसका फल खाने से इंसान अनंत काल के लिए जीवित रह सकता था, वो अमर हो जाता था। परमेश्वर ने आदम और हवा को उस बगीचे से निकालकर आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया। क्या था वो अच्छा काम? वो अच्छा काम यह था, यदि वो आदम और हवा उस बगीचे में रहते तो कहीं वो हाथ बढ़ाकर उस जीवन के फल को खा नहीं ले। अगर वो जीवन के फल को खा लेते थे, पाप जो है अनंत काल का हो जाता था, पाप अमर हो जाता था, पाप का विनाश ही नहीं हो सकता था। तो परमेश्वर, जैसे मैंने कहा, वो सॉल्यूशन जरूर देता है। वो डैमेज जो हुआ है उसका सॉल्यूशन यीशु मसीह के द्वारा देते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन देने से पहले परमेश्वर को यह करना जरूरी था कि पाप अनंत ना हो जाए। यदि पाप अनंत हो जाता तो वो पाप का विनाश नहीं, ये दुनिया जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना, पाप है, गरीबी है, बलात्कार हो रहा है, डकैती हो रहा है, ये कभी नहीं बदलता था। इसको बदलने के लिए परमेश्वर ने सही डिसीजन लिया मेरे प्रिय भाई बहनों। सो जो लोग ये सवाल को लेकर आते हैं, उनको बाइबल को स्टडी करना बहुत जरूरी है। और जो हमेशा क्रिश्चियंस, स्पेशली नॉन क्रिश्चियंस को तो मैं नहीं कहूंगा, जो क्रिश्चियंस हमेशा हर एक दुनिया में होने वाले बुरे काम को आदम और हवा को दोष लगाते हैं, आदम हवा ने ऐसा किया, आदम हवा ने ऐसा किया, उनको यह जानना बहुत जरूरी है कि जितना चुनने का अधिकार परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया था, उतना ही चुनने का अधिकार परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। जिस प्रकार आदम और हवा ने अपने चुनने के शक्ति का, चुनाव शक्ति का गलत उपयोग किया, क्या हम क्रिश्चियंस भी उस चुनाव शक्ति का गलत उपयोग नहीं कर रहे हैं? व्यक्तिगत पाप में हम खुद चुनते हैं। कोई हमको आकर जबरदस्ती तो नहीं करता है, कोई हमको जबरदस्ती मोबाइल में कुछ दिखाता तो नहीं है, यूट्यूब में ऐसे वीडियोस वैसे वीडियोस या फिर कोई और चीजें दिखाता नहीं है। जिस प्रकार आदम और हवा ने अपने मर्जी से पाप किया, आज बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से पाप कर रहे हैं, लेकिन ये करते हुए भी हम उनको दोष लगाते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो में आपको समझाया कि आदम के पाप की वजह से मुझे क्यों दंड दिया जा रहा है। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं, वो एक बार देख लीजिए वो वीडियो को। उसमें मैंने आपको बताया कि आदम के द्वारा इस दुनिया में पाप जरूर आया, लेकिन वो पाप के साथ साथ परमेश्वर ने सॉल्यूशन भी भेजा यीशु मसीह के रूप में। तो ये जो पाप है, ये एक इनहेरिटेड सिन है, ओरिजिनल सिन है, इनहेरिटेड सिन है और पर्सनल सिन है। यानी कि ओरिजिनल पाप मतलब जो आदम से आया, इनहेरिटेड जो पूर्वजों से आया, और तीसरा व्यक्तिगत पाप। परमेश्वर ने ये दोनों का हल तो दे दिया आपको, ओरिजिनल सिन से आपको आजाद कर दिया, पारंपरिक पाप से आपको आजाद कर दिया, लेकिन ये जो व्यक्तिगत पाप से जीतने का पवित्र आत्मा का सहायता दिया, लेकिन फिर भी हमारे चुनाव शक्ति को हम उसी प्रकार इस्तेमाल कर रहे हैं जिस प्रकार आदम ने इस्तेमाल किया था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सवाल को आप अच्छे से जांच कर देखिए। जवाब ये है, पहला सवाल था परमेश्वर ने दंड क्यों नहीं दिया। अगर दिया होता तो शायद से हमारा अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि पाप का वेतन मौत है। परमेश्वर सेकंड चांस देता है क्योंकि वो सृष्टि से प्यार करता है, इसलिए हमें भी वो सेकंड चांस देता है। दूसरा, परमेश्वर ने आदम और हवा को माफ किया क्या? जी हाँ, बिल्कुल, परमेश्वर ने उनको माफ किया। इसी कारण एक मेमने का बलि चढ़ाकर उनके पाप को, उनके शर्म को ढका। और तीसरा, परमेश्वर ने उनको बगीचे से क्यों निकाला? क्योंकि आज आप और मैं अनंत काल का जीवन पा सकते हैं, क्योंकि पाप जो है अनंत नहीं है, टेम्पररी है, उसका विनाश हो रहा है, और एक समय आएगा न्याय के दिन में पाप पूरी तरह विनाश हो जाएगा। लेकिन उस समय तक एज अ क्रिश्चियन हमारे चुनाव शक्ति का सही उपयोग हमको करना है। उसकी सहायता हमें पवित्र शास्त्र से लेना है, पवित्र आत्मा हमको करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, वो तुम्हें सहायता करेगा। सहायक का सहायता लीजिए, यीशु मसीह के वचनों पर चलिए, बाइबल हमेशा याद रखिए, बाइबल रीड करते रहिए। इसी में हमारा उद्धार है, इसी में हमारा मार्ग भी जो है उजियाला होगा, और इसी के द्वारा हम स्वर्ग राज्य निष्कलंक पहुंच सकते हैं। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी बताइए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, चैनल की रेटिंग अच्छी होती है, तो हमारा चैनल डिलीट नहीं होगा और वीडियो कंटेंट्स भी रेगुलरली आते रहेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।